गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम वसंत की पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे। यह रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई एक बहुत सुंदर सी कविता है जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने अपनी इस कविता में भगवान के डाकिए किसको बोला है? उन्होंने भगवान के डाकिए पक्षी और बादलों को बोला है। बेटा, डाकिया क्या होता है पता है आपको? पता है ना? जी हाँ, जो चिट्ठियाँ लेकर आता है, पत्र लाता है, जो हमारे घरों तक चिट्ठियों को पहुंचाता है, उसे हम पोस्टमैन कहते हैं, डाकिया। इस कविता में कवि ने यही बताया है कि भगवान के अपने डाकिए होते हैं जिनके माध्यम से वो हम तक संदेश पहुंचाते हैं। कवि ने भगवान के दो डाकिए बताए हैं, एक पक्षी और दूसरा बादल। पक्षी और बादल ही क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सीमाओं के बंधन में बंधा हुआ है, यानी कि ये मेरा देश है, ये उसका देश है, इस देश का नाम भारत है, उस देश का नाम अमेरिका है। ये सब पूरी धरती को सीमाओं में बांधा हुआ है। पर पक्षियों और बादलों के लिए कोई सीमाएं नहीं है। वो किसी सीमा या किसी भी बंधन को नहीं मानते। वो किसी के साथ अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते, सभी को एक समान समझते हैं। चलो, कविता के पहले पैराग्राफ में क्या बोला कवि ने, पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल दोनों भगवान के भेजे हुए डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से एक महादेश से यानी कि एक देश से दूसरे देश तक उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि हम इनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इनकी भाषा नहीं जानते हैं। हम नहीं महसूस कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि ये हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परंतु इनके लाए हुए इन संदेशों को कौन पढ़ता है? नदी, पानी, पेड़ पौधे। बाँचना यानी कि पढ़ना, ये इनके लाए हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता दिया दिनकर जी ने कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे महादेश तक अपना संदेशा पहुंचाते हैं, मगर हम इनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इनकी भाषा को नहीं जानते। परंतु पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इनकी लाई हुए संदेशों को, मैसेज को पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यही आंकते हैं, यानी कि हम तो केवल यही देखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कैसे भेजती है? हवा में सुगंध आ रही है, एक देश की धरती से दूसरी देश की धरती तक वो जा रही है, यानी कि यहाँ से जो हवा चल रही है वो यहाँ की सुगंध दूसरे देश तक पहुँचा रही है। और दूसरा क्या तरीका है? जो पक्षी हैं आकाश में तैरते हुए जो एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिलता है। जो एक देश से दूसरे देश तक पक्षी उड़ते हुए जाते हैं, उनके पंखों में ये हवा की सुगंध पहुंच जाती है।
और हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि एक देश में जो नदी बहती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक देश की जो नदी बहती है उसमें से हवा भाप बनकर बादल बनता है और वही बादल दूसरे देश में जाकर अपना पानी गिराता है, वर्षा करता है। जबकि भगवान ने तो पूरी धरती को एक ही बनाया है, हम मनुष्य ने एक देश दूसरा देश इतने पार्टों में इतने भागों में उसको बांट दिया है। मनुष्य ने ही देश बनाए हैं, भगवान ने तो सबको एक ही बनाया है। तो बच्चों बेटा ये कविता हमें क्या शिक्षा देती है कि जिस प्रकार बादल समान रूप से पूरी धरती पर वर्षा करते हैं बिना किसी भेदभाव के, पक्षी अपनी मीठी वाणी में अपने मधुर गान सुनाते हैं, नदी समान रूप से पानी देती है, हवा हमें समान रूप से सुगंध बखेरती है, उसी प्रकार हमें भी अपना प्यार समान रूप से सभी में वितरित करना चाहिए, बांटना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वैर भावना नहीं रखनी चाहिए।